नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों हरियाणा पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और ये रहा नोटिफिकेशन आपके लिए। दोस्तों कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे। देखिए फॉर्म अप्लाई आपके शुरू हो रहे हैं 25 ऑफ जुलाई से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 14 ऑफ अगस्त तक का टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में आई हुई है। तो आइए देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज है। तो हरियाणा कैडर और मेवात कैडर, दो कैडर के लिए ये वैकेंसी है और अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे देखिए इंग्लिश के लिए 174 नंबर ऑफ वैकेंसी है हरियाणा कैडर के लिए। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब आती है इसके बाद बात की इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि आपके पास हाई स्कूल मतलब जो आपका हो, मैट्रिक लेवल जो हो, तो वहाँ पर हिंदी या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट हाई स्कूल में नहीं है तो आपका 10+2 में होना चाहिए या फिर बीए या एमए लेवल पर होना चाहिए। तो हिंदी मतलब इसेंशियल है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि हरियाणा टेट यानी एच टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है तो सोने में सुहागा वाला काम हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे और देखेंगे और क्या चीज़ें हैं। देखिए जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए, उस क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंड 50% एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए। साथ में आपको बीएड आपके पास होना चाहिए जो कि इसेंशियल है। यानी मास्टर डिग्री, बीएड, हाई स्कूल, इंटर या बीए या एमए में हिंदी सब्जेक्ट, साथ में आपका एच टेट या फिर एस टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। बाकी आपने नंबर ऑफ वैकेंसी देख ली है। अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, इंग्लिश सिलेबस को मैं आपको जस्ट अभी तुरंत दिखा देता हूं। देखिए जो इसमें सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो वही वाला सिलेबस है जो DSSB का पहले सिलेबस था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो NVS का पूरा सिलेबस होता है वही सिलेबस है। अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी और इसके बाद ग्रामर एंड यूसेस। और इसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा जो लिटरेचर है वही DSSB या EMRS वाला जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। ये कोर्स, इसका जो इंग्लिश सिलेबस का जो कोर्स है वो हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर भी अवेलेबल है। जो EMRS वाला सिलेबस है ये वही सेम सिलेबस है। अब इसके बाद बात आती है कि जो एज का मतलब क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। एज क्राइटेरिया में मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 42 और उसमें जो कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो प्लस होता ही है। बाकी और भी आपको अगर जानकारी लेनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। और बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर 9125090515 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।